प्यारे बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 3D के सारे सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है, रिक्त स्थान को भरिए। आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में देख सकते हैं। यहाँ पे हमें इस स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं पहले कि ऊपर और नीचे जो दो सारणी बनाई गई है, इसमें संबंध क्या है। पहले स्थान पे दोनों 7 है, यानी कि ऊपर अगर हम 1 से गुणा करें तो 7 एकम 7 आएगा। दूसरे स्थान पे देखिए 9 है, 9 को अगर हम 3 से गुणा करें तो 9 त्रिक 27 आएगा। तीसरे स्थान पे है 11, 11 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 11 पचे 55 आएगा। तो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है 13, तो 13 को यदि हम 7 से गुणा करें तो 13 सते 91 91 आएगा, यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है। इसमें आप देख लीजिए सारी विषम संख्याएं हैं, पहले 1 से गुणा किया गया है, फिर 3 से, 5 से और अगला नंबर होगा 7 से। दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में हमें मान ज्ञात करना है। 8 गुणे -4 गुणे -5। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए, मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी संख्या को चिन्ह के साथ गुणा करते हैं तो उसके चिन्हों का भी आपस में गुणा होता है। जैसे यहाँ पे 5 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, यहाँ पे आएगा 8 गुणे 20। पर 20 कैसे आया? माइनस और माइनस का भी गुणा हो जाएगा, और पहले हम आपको बता चुके हैं माइनस और माइनस से गुणा होता है प्लस, यानी कि इसको आप यहाँ देखिए, फिर से आप देख लीजिए एक बार, माइनस गुणे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। अगर दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों माइनस में हैं तो इनका गुणा जो आएगा वो प्लस में आएगा, जो संख्या आएगी वो प्लस में रहेगी। यदि एक माइनस संख्या है और एक प्लस संख्या है तो गुणा में के फलस्वरूप जो गुणनफल आएगा वो माइनस में आएगा। और पहला अगर माइनस है और दूसरा, पहला प्लस है और दूसरा माइनस है तो भी माइनस में आएगा, और ये दोनों प्लस हैं तो गुणनफल प्लस में आएगा। ठीक, यानी कि अगर समान चिन्ह है, निशान समान है, यानी चिन्ह समान है, माइनस माइनस और प्लस प्लस की पूर्णांकों को आपस में गुणा किया जा रहा है तो हमें प्लस प्राप्त होता है पूर्णांक, और यदि हम माइनस और प्लस को गुणा कर रहे हैं तो हमें माइनस प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए, जब हम 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 दहमा 100, और माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस, यानी कि हमको 100 प्राप्त होगा। लेकिन उसके बाद में जैसे ही हम ये -10 से जो ये बचा हुआ है इससे गुणा करेंगे तो हमें माइनस प्राप्त होगा और ये 1000 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16, 160 आ गया। यहाँ पे देखिए 3 नंबर का सवाल, -2 गुणे 35 गुणे -5। यहाँ पे माइनस और माइनस 2 बार है, तो यानी माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस, 35 गुणे 5 दूनी 10। जब भी एक संख्या जिसमें लास्ट में 10 हो तो उसको जब हम गुणा करते हैं तो उसकी जो पहली संख्या होती है, सबसे ज़्यादा प्लेस वैल्यू पे जो होती है, उस संख्या से हम दी गई संख्या को गुणा कर लेते हैं, और जितने जीरो होते हैं उनको बाद में हम लगा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे गुणा किया था, 8 को 2 से गुणा किया था, 16 और एक जीरो हमने तुरंत लगा दिया था। ऐसे ही यहाँ पे भी गुणा करेंगे, 35 एकम 35 और एक जीरो लगा दिए। यहाँ पे देखिए -8 गुणे +57 गुणे 0। यदि किसी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो आप सबको पता ही होगा कि 0 ही हमें प्राप्त होता है। इसमें है -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे -4। इसका माइनस इस माइनस से गुणा होगा प्लस, इसका माइनस इस माइनस से गुणा होगा प्लस, प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे। या ऐसे समझ लीजिए, जब इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस प्लस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा। जैसे हम इसको करके दिखा रहे हैं, माइनस यानी कि -1 गुणे -2, तो ये बराबर आ जाएगा +2 गुणे -3 गुणे -4।
अब हम फिर से करेंगे, पहले हमने इन दोनों को गुणा किया, अब हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो ये प्लस और माइनस से गुणा हो जाएगा माइनस, और 3 दूनी 6, -6 गुणे -4। अब हम जब इनको फिर आपस में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 6 चौक 24। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा, इस माइनस का और इस माइनस से गुणा होके प्लस हो जाएगा, इस माइनस का इस माइनस से गुणा होके माइनस हो जाएगा, और फिर से इस माइनस का और इस माइनस से गुणा होके प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है, इसको आप ट्रिक की तरह समझ लीजिए कि यदि दी गई संख्याएं सम हैं और सभी माइनस हैं तो उनका उत्तर प्लस में ही आएगा। यानी कि अगर वो संख्याएं 2 हों, 4 हों, तो देखिए जब भी गुणा होगा 6 हों तो उनका उत्तर आएगा प्लस में। जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 8 चौक 32, और ये प्लस में आएगा, और इसको भी गुणा कर लेते हैं तो ये 12 पंचे हो जाएगा 60, ये भी प्लस में आएगा, और जब इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 1920। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में हमें मान ज्ञात करना है। तीसरे सवाल में मान ज्ञात करना है। का है तीसरे का -7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे -57। इसको जब भी हल करेंगे आप बिल्कुल इसको स्पष्ट देख सकते हैं कि इसमें दी गई एक संख्या 0 है, और यदि कोई संख्या 0 है तो उसे हम चाहे जितनी संख्याओं से गुणा करें उसका उत्तर जो है वो 0 ही आएगा। यानी कि इसको यहाँ पे हम 0 ही लिख देंगे। खा है 1456 गुणे 625 -456 गुणे 625। यहाँ पे देखिए ये माइनस का निशान है, और इसके इधर भी हमें 625 है और इसके साथ भी 625 है। यानी कि 625 दोनों में है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब हुआ कि अगर कोई चीज़ दोनों में है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं और बाकी चीज़ों को ब्रैकेट में कर देते हैं। यानी कि वो दोनों के साथ है, यानी जब भी गुणा होगा तो दोनों में गुणा होगा। तो हम 625 को ले लेते हैं बाहर। जब पहले हम लोग क्रिकेट खेले हैं तो उसमें अगर हमारे पास एक प्लेयर ज़्यादा होता था तो उसको हम लोग कॉमन कर दिया करते थे, यानी कि वो दोनों टीमों के साथ खेलता था, फील्डिंग भी करता था और बैटिंग भी करता था। तो ऐसे ही यहाँ पे है 625 दोनों के साथ था, हमने 625 को बाहर ले लिया। अब 1456 - 456, ये गुणा करना काफ़ी आसान हो जाएगा इस तरह से। 625 गुणे 1000, 456 घट गया। अब इसको गुणा करने का नियम आपको पता ही है, हम 625 लिखेंगे और 3 जीरो इसके साथ लगा देंगे। लीजिए आंसर आपका आ गया। खा के बाद गा है -187 इंटू -54 प्लस -187 इंटू 46 माइनस में है। यहाँ पर भी हम वही क्रिया करेंगे, -187 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -54 प्लस -46, प्लस है और इसके आगे ब्रैकेट में माइनस है। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ देखिए -187 -54 प्लस -46, जैसे ही यहाँ पे ये ब्रैकेट खुलेगा ये माइनस और प्लस में गुणा होगा और ये माइनस हो जाएगी संख्या, यानी कि -187 और ये हो जाएगा -54 -46। अब दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो ये जुड़ जाएंगी आपस में,
-87 और इंटू ये हो जाएगा जुड़ के 100। अब माइनस में 100 आएगा क्योंकि संख्याएं दोनों माइनस में थी, तो इनमें जो पूर्णांक प्राप्त होगा वो भी माइनस में ही प्राप्त होगा। अब माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस, और 187 और 2 जीरो हम लगा देंगे। अगला है घ नंबर का सवाल है 18,764 गुणे 99 माइनस 18,764। तो यहाँ पे हम 18,764 पर भी है, तो हम इसको ले लेंगे कामन। दोनों संख्याएं हम एक संख्या कामन ले लेंगे। 18,764 कामन ले लिया हमने, तो पहले यहाँ पे बचेगा, जब ये कामन हो गया तो ये बचेगा 99 और माइनस यहाँ पे बचेगा -1। जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे आएगा 99 और ये माइनस और माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, यानी कि 18,764 गुणे 100 और इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 15,341 गुणे -2 प्लस -15,341 गुणे 98। यहाँ पे हम 15,341 को कामन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 15,341। पहले आएगा -2 और दोबारा आएगा माइनस, यहाँ पे ये माइनस यहीं रह जाएगा, ये माइनस यहीं रह जाएगा, तो इसका और 98 में गुणा हो जाएगा तो -98 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा -98। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ये हम 15,341 ले लेंगे, जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो दोनों संख्याएं माइनस में ही हो जाएंगी। माइनस में हो गई तो ये जुड़ जाएंगी, तो ये 15,341 गुणे 100। अब इसको हम लिख देंगे 15। अगला सवाल है 4 नंबर का -8 गुणे ब्रैकेट में है 10 -5 -43 प्लस 98। इसको हमें हल करना है, तो हम इसमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको देखते हैं, उसी को हल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे -8 गुणे, इसको हल करेंगे तो ये आएगा 60। इसमें करेंगे क्या कि हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस को जोड़ लेंगे और प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, प्लस प्लस को और माइनस माइनस को जोड़ लेंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 48 -48 और ये हो जाएगा 98 में हम 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108। अब हम इसको घटा लेंगे क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये आएगा 60। यहाँ पे 60 आया। 60 को अब हम, चूँकि ये प्लस में है और -8 माइनस में है, -8 माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसलिए इसका उत्तर भी माइनस में आएगा। तो 8 छक 48, एक जीरो और माइनस, ये हो गया 4 नंबर, यानी कि तीसरा सवाल खत्म हो गया। चौथा सवाल है पंक्तिका के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्तिका में दिए गए हैं, इनका मिलान करना है हमको। तो इसको भी चलिए देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मिलान करना है, तो इसमें 3 गुणे -2, 3 दूनी 6 और ये माइनस है तो -6 यानी कि ये यहाँ आएगा। -4 गुणे -5, 5 चौक 20 और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 20 पे आएगा। 6 चौक 24 और ये माइनस है तो -24, ये यहाँ आएगा। 7 बचे 35, दोनों प्लस में हैं और ये 35 प्लस में है।
8 - 3 दोनों माइनस में हैं, 8 त्रिक 24 और माइनस प्लस, तो यहाँ जाएंगे 5 3 15 और एक माइनस है, तो यानी कि संख्या पूर्णांक जो प्राप्त होगी वो माइनस में प्राप्त होगी हमको, तो ये -15 पे चला जाएगा। अगला सवाल है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। हमको 3 पूर्णांक दिए गए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 का हमें वो पूर्णांक का में है -37 का हमें वो पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका -1 गुणनफल है। यानी कि -37 को अगर हम -1 से भाग कर दें, -37 को अगर हम -1 से भाग कर दें तो हमें जो प्राप्त होगा वही उसका -1 का गुणनफल होगा। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और 37 तो हमें 37 प्राप्त होगा। ऐसे ही खा वाला हो जाएगा। खा में दिया गया है 49 49, तो 49 49 को भी हम -1 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा -49। और गा में है ऋण आएगा। जैसे कि तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। जैसे आप देख लीजिए -2 गुणे -3 गुणे -1, और इसमें अगर हम धन 1 से गुणा कर दें तो इसमें ऋण का ऋण से गुणा होगा, यानी कि इन दोनों गुणा होगा तो ये हो जाएंगे प्लस, और 3 दूनी 6, और जब हम इस 6 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आएंगे माइनस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा,
प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा और 6 एकम 6 आएगा, यानी -6 आएगा। और जब हम -6 को 1 से गुणा करेंगे तो इसमें प्लस और माइनस में गुणा आएगा तो माइनस आएगा, और 6 एकम 6 यानी ये माइनस में आया। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य बताना है, इसको हम बुक में ही करेंगे। पहला है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होता है, असत्य है। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर वो ये 6 होते तो सही होता, ये 5 है यानी विषम संख्या है तो ये असत्य होगा, असत्य। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, 2 हैं ये सत्य होगा। फिर है अगला सवाल, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनके गुणनफल ऋणात्मक होते हैं, ये भी सत्य है। -17 का विपरीत +17 है, ये भी सत्य है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, ये असत्य है। 0 से गुणा करने पे वो तो 0 हो जाएगा। 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, ये सत्य है। आप किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है हमेशा। कल हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों में भाग संक्रिया। सुनने में तो ये बहुत भारी भरकम लगता है पर ये है बिल्कुल आसान ही। कल हम इसको पढ़ेंगे और अभ्यास 3 ई हल करेंगे। धन्यवाद।